हाय, क्या हाल है आपके? कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी लगभग लगभग सब ठीक ठाक है यार। मतलब सही बात कहूँ तो दिल नहीं लग रहा आज। थोड़ा परेशान हूँ। आज के दिन में ना बहुत सी चीज़ें हुई। तो आज हम बात करने वाले हैं नौकरी के बारे में। मैंने दिन में इस पर एक लिखावट भी लिखी थी, इंटरनेट पर पोस्ट की थी, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लिखा था कि नौकरी कितनी कमाल की चीज़ है ना। नौकरी आपको बांध कर रखती है, आपके ख्वाबों को आपसे छीन लेती है। आप क्या चाहते हो ये नहीं पूछती, बस अपने हिसाब से आपको चलाती रहती है। आप चलते रहते हो उसके हिसाब से। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सुबह की शुरुआत हुई और मेरे दादा हैं एक, उनसे बात कर रहा था मैं। दरअसल आज उनकी शादी की सालगिरह थी और इसी मौके पर मैंने उन्हें विश करने का सोचा। बहुत लंबा अरसा हो गया था, उनसे बात नहीं हो पाई थी। लगा कि आज बात करते हैं। मैंने फ़ोन मिलाया, उन्होंने फ़ोन उठाया, हालचाल पूछा गया, बताया गया। फिर मौसम का जिक्र हुआ, फिर बचपन का जिक्र हुआ, बचपन के बाद उम्र के बढ़ने का जिक्र हुआ, उनकी शादी का जिक्र हुआ कि कैसे एक वक्त में ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा थी, कैसे एक वक्त में सब कुछ अच्छा था। तो आज क्या परेशानी है, समझ में आई नौकरी। तो जो भाई साहब हैं हमारे, वो नौकरी करते हैं एक कंपनी में। उनके साथ बहुत से लोग नौकरी करते हैं। वो सारे के सारे लोग जब काम करते हैं ना, तो सिर्फ काम नहीं करते हैं, वो खुद को छोड़ आए हैं दूर, अपने घर से दूर रहकर, किसी दूसरे शहर में, मकान मालिकों के बीच अपनी जिंदगी की गुजर बसर करने, जहां उनका कोई अपना नहीं है, जहां उन्हें कुछ हो जाता है उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है, जहां लिखा हुआ है कि सुनो बीमार होना मना है तुम्हारा, मत होना बीमार यार, जहां लिखा हुआ है कि सुनो तुम मशीन हो, ये बात मान लो, जहां उनके बॉस उनके खुदा हैं, जो वो चाहेंगे उनके हिसाब से ही सब कुछ होगा, जहां उनकी महीने की तनख्वाह काट लाई जाएगी सिर्फ इस बात से कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि ऑफिस के नियमों के खिलाफ था। कितनी अजीब है यार ये कॉरपोरेट की दुनिया। मैं तो कॉरपोरेट की दुनिया भी नहीं कहूंगा इसे, ये अजीब सी दुनिया है। इसमें आदमी की कोई कीमत ही नहीं है। आदमी भागे जा रहा है और बस उसे भागना ही पड़ेगा। एक दौड़ है जिसमें आपके पैरों में जूते पहना दिए गए हैं और आपसे कहा गया है दौड़िए दौड़िए दौड़िए। भीड़ बढ़ती जा रही है, आप दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीमार होते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दौड़ना होता है, दौड़ना होता है, दौड़ना होता है, दौड़ना होता है। आखिर में आप थक जाते हो और आपके हाथ कुछ नहीं आता। आप सोचते हो यार इसके लिए तो शुरू नहीं किया था ये सब कुछ, सिर्फ यही तो नहीं पाना था ना, जिंदगी का मकसद ये तो नहीं था। वो जो मेरा भैया है वो बहुत काबिल इंसान है, बहुत ज़्यादा काबिल, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में लॉकडाउन से पहले सब कुछ सही चल रहा था। लॉकडाउन का वो वक्त था जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और उसे रवाना कर दिया घर। अब आदमी जब खाली बैठा होता है ना, तो सबकी नज़रें उसकी तरफ होती। ओह नौकरी नहीं है तुम्हारे पास, हाँ मेहनत करो तो नौकरी मिल जाती। मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरे शब्द कांप रहे हैं इन बातों को याद करते हुए। तो लॉकडाउन के बाद उसने दोबारा से एक कंपनी में ज्वाइन किया, हाथ पैर जोड़ करके कि मुझे ले लीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूँगा। मशीन ऑपरेटिंग का काम करता है वो, एक टेक्सटाइल कंपनी में। तो उस कंपनी में उसे हर दिन 12 घंटे देने होते हैं और 12 घंटे एक मशीन की तरह उसे जीना होता है। कोई छुट्टियां नहीं, सिर्फ एक इतवार कहने को आराम करने के लिए, वो भी कपड़े धुलने में निकल जाता है ऐसे ही। 12 घंटे हर दिन उसे काम करना पड़ता है। ये बहुत अजीब है और जब से मैंने ये बात सुनी मेरा दिमाग ख़राब हुआ है। तब से मैं परेशान हूँ। मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता था तुमसे और इसीलिए आज ये वॉइस नोट में मैं तुमसे यही बातें कर रहा हूँ। यकीन मानो बड़ी तकलीफ होती है यार जब आप ऐसा कुछ सुनते हो जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी
कि अभी भी इस तरह की चीज़ें चलती हैं। उसका कहना है कि वहाँ ऐसे बहुत से लड़के हैं जो अपना घर छोड़कर आए हैं, उनकी सैलरी का आधा पैसा उनके घर के किराए में चला जाता है, बाकी पैसा इधर उधर जाने में चला जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसमें खाना पीना निकल जाता है। जेब में क्या बचता है? कुछ भी नहीं। बस घर वालों को सुकून है कि अरे बच्चा हमारा बाहर नौकरी करता है, शहर में गया है, शहर में, वहाँ बड़े शहर में नौकरी है उसकी। उस बच्चे पे क्या बीत रही है कोई नहीं पूछना चाहता। वो नौकरी में खुश है या नहीं इस पर कोई नहीं जानना चाहता। किसी को परवाह नहीं है कि बॉस ने उसे कितनी गालियाँ दी। मैं देख रहा था कि हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ बदल गया है। एक वक्त हुआ करता था जब छोटे थे, माँ के पास जाते थे, कहते थे माँ पता है आज ये हो गया, माँ पता है आज वो हो गया, मम्मी पता है आज ना हमने ये किया, मम्मी पता है वो किया। अब माँ का फ़ोन आता है, पूछती हैं कैसे हो बेटा? हाँ मामा सब ठीक ठाक। खाना खाया? हाँ मामा खा लिया। और मम्मी सब ठीक ठाक? आप ठीक हो? हाँ मामा ठीक ठाक हूँ। बस यहीं तक हो गई हमारी जिंदगी। माँ से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है यार। माँ से तो सच बोलते थे ना, उनको तो सच बता दिया करते थे, लेकिन नहीं, माँ चिंता में पड़ जाएगी ये सोच करके नहीं बता रहे माँ को भी। कैसी जिंदगी जी रहे हैं यार हम। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उनका वाजिब हक मिल ही नहीं पाता। जो वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता। जो उनकी चाहत है वो उन्हें कभी नहीं मिल पाता। वो मेहनत करते रहते हैं, वो ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनके हिस्से कुछ नहीं आता। मेरा एक दोस्त है, कुछ दिनों पहले उससे बात हो रही थी। वो लंबे अरसे से YouTube पे काम किया करता है, इंटरनेट पे वीडियोस बनाता है मेरी तरह। तो उसका नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसने जो बातें कही ना वो बहुत प्यारी थी, पर मैं जानता हूँ कि उन बातों का कुछ नहीं किया जा सकता। उसका कहना है कि मैं हर दिन बड़ी मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ और उसके बाद इंटरनेट पे अपलोड करता हूँ। वहीं कोई और आता है, इंटरनेट पे कुछ भी अपलोड करके चला जाता है, उसकी चीज़ें दुनिया तक पहुँच जाती हैं, लेकिन मेरी चीज़ें नहीं पहुँच पाती। मैंने उसे बोला देख, ट्राई करते रहना हमारा काम है। नहीं पता कि वो दुनिया तक पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, हमें ट्राई करते रहना है। आने वाले कुछ दिनों में मैं उस दोस्त को भी इस ऑडियो नोट में लाऊंगा, उसका एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ यार, ये मेहनत तो बहुत कर रहा है। ऐसा ही यहाँ भी कुछ है। हमारी टीम भी लगातार काम करती रहती है दिन भर। तकरीबन 1 साल से कोई घर नहीं गया। लास्ट नवंबर में मैं घर गया था, बाकी टीम के कुछ लोग कभी कभार जाते रहते हैं। लेकिन साल भर मेहनत करने के बाद भी हाल ये होता है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होते हैं। खैर, हमें पसंद है अपनी कछुए की चाल भी। इस कछुए की चाल में चलते रहना ज़िंदगी में इसीलिए यादगार रहेगा क्योंकि कल जब हम नहीं होंगे, हो सकता है कि एक दिन ये वॉइस नोट का सिलसिला बंद हो जाए। हो सकता है इस चैनल को जिसे आप देख रहे हो ये एक दिन नज़र ना आए, लेकिन हमारे लिए हमेशा यादों में रहेगा कि कुछ लोग थे जिन्हें भीड़ से अलग हट करके सुनना पसंद था, देखना पसंद था, जो इंटरनेट की वायरल वाली दुनिया में भी थोड़ा सा अलग कोना ढूंढते थे। और उनमें से एक आप हो क्योंकि आप ही की वजह से हम आज इतने ज्यादा लोग यहां बन पाए। खैर, मुद्दा थोड़ा ज्यादा आगे चला गया। बात यह है नौकरी। कितनी कमाल की चीज़ है ना नौकरी। तय कर देती है आपके मानक, आपके मापदंड। अच्छा, कॉरपोरेट की एक बड़ी कमाल की बात है, आप बरसों बिता दीजिए एक कंपनी में, कंपनी आपको भाव तक नहीं देगी। आप अपनी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में ट्राई कीजिए, अचानक आपकी कंपनी आप पर मेहरबान हो जाएगी, मोहब्बत बरसाने लगेगी, कहेगी कि आप हो तो रौनकें हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। कितने बदले हुए लोग हैं ना ये। 2 चेहरे हैं इनके। एक वो जो कहता है अरे मेहनत करो, हर मेहनत से आपको सफलता मिलती है। दूसरे वो, कोई बात नहीं मेहनत करो, जो असलियत वाला चेहरा है। मेहनत करो, हम यहां से तारीफें देंगे मतलब आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, आपकी छोटी छोटी बातों पर पगार काटेंगे। वो तो शुक्र है
खुशनसीबी है मेरी कि मेरे हिस्से कहानियां कहना आया है। यहाँ मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। उन लोगों का क्या जिनकी बातें भी नहीं कह पाता कोई, उन लोगों का क्या जिनके शब्द तो दिल में हैं लेकिन उन्हें आवाज देने वाला कोई नहीं। आप अगर मकान मालकिन हैं, मकान मालिक हैं, या फिर पड़ोसी रिश्तेदार हैं कहीं, ट्राई कीजिएगा यार, किसी नौकरी वाले इंसान से उसके हालात पूछ लीजिएगा कि वो कैसा है, वो सही महसूस करता है ना, उसके हाल ठीक है ना, क्या उसने खाना खाया। तो भाई जिससे बात हो रही थी वो बता रहा था कभी वो 12 घंटे की ड्यूटी करता है, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए 18 घंटे की नौकरी करता है, 2-4 घंटे सोता है, फिर अगले दिन चला जाता है ड्यूटी के लिए। एक बार की बात है, उसने ओवर टाइम ड्यूटी की थी। अगले दिन जब वो ड्यूटी पर गया तो उसकी आंख लग गई। नॉर्मल सी बात है यार, इंसान है हम, इंसान का काम सोना है। तो उसकी एक दिन पहले की ओवर टाइम की, एक दिन पहले की, और उस दिन की पगार काट ली गई। कहता है कि मैं ठगा सा रह गया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि बेरोजगारी इतनी थी, क्योंकि घर गांव रिश्तेदारों के तानों से बचना था। तो मैंने उसे कहा तो अपना शुरू क्यों नहीं करता। उसने कहा अपना शुरू करने के लिए पैसे चाहिए यार भाई, पैसे चाहिए, हिम्मत चाहिए, लोगों का यकीन चाहिए। अब उसकी जिंदगी सेटल हो चुकी है, शादी हो गई है उसकी, तो उसे हमेशा डर रहता है कि अगर बच्चों ने कोई फरमाइश कर दी तो फिर वो पूरा कैसे करेगा, कैसे उनके ख्वाबों के लिए वो आगे तक लड़ेगा। नहीं कर पाया वो। मुझे डर लगता है ऐसे लोगों के हार जाने का, मुझे डर लगता है ऐसे लोगों की उम्मीदों के टूट जाने का। इसलिए मैं हमेशा यही चाहता हूं कि ऐसे लोग कभी ना हारें, ये अपनी हिम्मत से लड़ते रहें। मैं जानता हूं कि आखिर में इनके हिस्से वही जिंदगी आएगी जिसकी कल्पना इन्होंने नहीं की थी। लेकिन आपके आसपास कोई नया स्टार्टअप होता है ना, कोई नई शुरुआत करता है ना, प्लीज उसका साथ दीजिए। हो सकता है वो कितनी मुश्किलों से लड़कर के, कितनी हिम्मतों से उसने शुरू की होगी नई चीज। कोई किताब बेचने वाला होता है या फिर कोई छोटा मोटा सामान बेचने वाला होता है ना, उससे सस्ता ही सामान से जितनी आपकी सामर्थ्य है खरीद लीजिए, उससे उसका हौसला बढ़ जाएगा यार। पता है मेरा क्या सपना है? मेरा ये सपना है कि हर इंसान को उसका डिजर्विंग अमाउंट मिले। जो इंसान चाहता है, जैसे उसकी ख्वाहिश है, जैसी उसकी योग्यता है, उसके हिसाब से उसे एक अमाउंट मिले। वो बेवकूफ ना बने यार। यकीन मानो बड़ा बेवकूफ बनाया जाता है इस कॉर्पोरेट की दुनिया में। जो जी हुजूर, जी साहब, अरे सर, ओके सर, हेलो सर, हाय सर करने वाले होते हैं, वो अक्सर ऊंचाइयों पे पहुंचे होते हैं। और जो हाँ ठीक है, हमें अपने काम से मतलब है, बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं वाले लोग हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं। उनसे कहते हैं आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आपको एटीट्यूड पे काम करना होगा। मतलब आपको चाटुकारिता पर ध्यान देना होगा, मतलब आपको ध्यान देना होगा इस बात पे कि कैसे आपका बॉस खुश हो सके। वो बताता है मुझे फोन करके कि कभी कभार अगर गलती से किसी वजह से देरी हो जाए, पिछली रात आप कितनी देर तक रुके हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगली सुबह देरी हो जाए तो भी उसके पैसे काट लिए जाते हैं। सोचो यार किस लेवल की चीजें चल रही हैं। और ऐसा उसके साथ नहीं है, ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है। खैर, हमारी खुशकिस्मती ऐसी है कि हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं हमारे पास उतनी पाबंदियां नहीं हैं, हमारे पास उतनी मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पर ऐसी पाबंदियां हैं, ऐसी मुश्किलें हैं। दुआ है यार कैसे भी करके हर इंसान को उसके वाजिब हक मिल जाए, कैसे भी करके हर इंसान को उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसका मेहनताना मिल जाए। बड़ी तकलीफ होती है देख करके कि जब आप काबिल होते हैं और आपको आपका मेहनताना नहीं मिलता। मुझे ना वो सारे लोग हिम्मती लगते हैं जो अपना घर छोड़ करके निकल जाते हैं किसी अनजान शहर में कमाने के लिए और उस अनजान शहर के ही होकर रह जाते हैं।
आपने देखा होगा बहुत से लोगों को अपने घर को छोड़ते हुए, चाहे वो पहाड़ों के हों चाहे वो मैदानों के हों। वो एक बार जो घर से निकले तो फिर कभी वापस नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि वो समाज, दुनिया, रिश्तेदार, उनके तानों, इन सब में फंस कर रह जाएंगे, और वहां इतना कुछ था नहीं कि जिससे उनका पूरा हो सकता था। बस कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज से आपके आसपास जो भी कोई नई शुरुआत करता हुआ दिखेगा, उसका साथ देना है आपको, ताकि लोग नौकरियों के गुलाम ना रह सकें, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी सकें, लोग अपनी मेहनत से जिएं, ना कि किसी से नज़दीकियां बढ़ाने से, किसी की झूठी तारीफ करने से, किसी के झूठे जोक्स पर हंसने से। चलिए, मोहब्बत मुबारक हो आपको। आज थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो गया, तो उसके लिए माफ़ी है, एंड सॉरी भी कि दिल में बहुत कुछ आ रहा था और वो मैं सब कुछ किस तरह शेयर करूं मुझे पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए आपके हिस्से सब कुछ शेयर कर दिया। माफ़ी चाहता हूँ। मोहब्बत के लिए ढेर सारा शुक्रिया कि आप इतना प्यार देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आप देखते हैं, कौन से शहर से। अपना शहर लिख करके भेजो ना, कौन से शहर से सुन रहे हो, मुझे लिख करके भेजना। कल किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं चलता हूँ, खाना बन गया है और दादा बहुत देर से आवाज़ दे रहा है कि खाना खा ले, खाना खाने के बाद बात कर लेना। हाँ दादा ठीक है, मैं आता हूँ, मैंने उसे बोला था। तो इसीलिए अभी वो बिल्कुल स्टूडियो के पास, दरवाजे के पास खड़ा है और कह रहा है कि खाना खा लिया मुझसे। मैंने कहा हाँ खाना खाता हूँ। तो चलो हम लोग खाना खाते हैं फिर। आपने भोजन कर लिया? नहीं किया है तो कर लो। अपना ख्याल रखो। अभी चलो पास आ जाओ, एक छप्पी का वक्त है, टाइट। आई लव यू, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। ठीक है, और सुनो, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करना, और अगर इस्तेमाल करना है तो मतलब ये वीडियो को शेयर करने में इस्तेमाल करना। जितना हो सके, जितना आपसे बन पड़ता है उतना शेयर कीजिएगा, शायद ये किसी के दिल की बात हो। ठीक है, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।